बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में बच्चे सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि आइसोटोप्स के मीनिंग क्या हैं। तो मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। ये आइसोटोप्स ना दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एक है आई आइसोस और दूसरा है टोपोस। एक है आइसोस और दूसरा है टोपोस। तो बच्चे आइसोस का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है प्लेस। तो इसका मतलब आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ? सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब क्या है, इसको हम आगे जो है देखते हैं क्या कहना चाहता है इसमें। तो बच्चे इसमें ना डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। आप लोग जो है एटॉमिक नंबर के बारे में क्या जानते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? और फिर हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या चीज है। एटॉमिक मास क्या चीज है। अब अब आपके पास ना एटॉमिक नंबर ये है कि ये मेरे पास एक एटम है। एटम के अंदर क्या है जी बच्चे? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ना हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? ये हमारे पास जो है शेल है, इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे, वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे कि मैं कहता हूं मेरे पास ना इसके अंदर जो है एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो मैंने क्या कहा? एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा जी, अब बच्चे दूसरी चीज क्या है? ये हमारे पास एटॉमिक मास, बल्कि हम इसे लिखेंगे मास नंबर लिखेंगे। मास नंबर। अब मास नंबर क्या चीज है? इसको जरा देख लेते हैं। मास नंबर को ना हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास क्या हुआ बच्चे? मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। इसे हम क्या बोल देंगे? मास नंबर बोल देंगे। अच्छा जी, अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। मैं ना आपके सामने ये लिखता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है। ये मैंने एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम ले लिया, ये तीसरा हाइड्रोजन का एटम है। तीन मेरे पास हाइड्रोजन के एटम है। अब बच्चे इसमें ना मैं बात करता हूं, मेरे पास जो प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन और इसमें भी एक प्रोटॉन। अच्छा, अब मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन इसमें जो है मेरे पास ये 0 है, और इसमें न्यूट्रॉन 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन 2 है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इसके एटॉमिक मास की बच्चे बात करता हूं। मेरे पास क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो मास नंबर है हम कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये 1 हो गया, और इसमें क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये 2 हो गया। इसमें प्रोटॉन जो है 1 है और 2 जो है हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो इसमें एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। तो अब बच्चे ये इसमें जरा देखिएगा, ये मैंने क्या निकाल दिए? इनके मास नंबर निकाल दिए, और ये मेरे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब देखें, ये भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इनमें डिफरेंस किस चीज का है? इनमें अगर देखते हैं, प्रोटॉन तो सब में सेम आ रहे हैं,
ठीक है, और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। जब न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, मास नंबर भी फिर डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एटम जो हैं ये एक दूसरे के क्या हुए, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। अब इसके जो है मैं डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। डेफिनेशन बच्चे आपके पास जो है आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है, जरा इसे देखते हैं। द एटम्स ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या चीज है बच्चे, मैस नंबर, बट डिफरेंट मैस नंबर। क्यों मैस नंबर डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंट number of neutrons is called isotopes। इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास ऐसे एटम, ठीक है, सेम एलिमेंट के, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन के अंदर जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, बट एटॉमिक मास क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ रहे हैं बच्चे, देखें डिफरेंट, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। किसकी वजह से ये डिफरेंट आ रहे हैं जी, ये जो है न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। इसी तरह जो है मैंने ये आपको ये बता दिया। अच्छा, अब आइसोटोप्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूं। अगर हमने आइसोटोप्स को क्या करना है बच्चे, रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेरे पास ना रिप्रेजेंट करने के हम दो तरीकों से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, मैंने कहा ये मेरे पास एक सैंबल है, इसे मैं कहता हूं ये एक्स है। बच्चे इधर हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और इसके ऊपर जो हम क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी लिखा जा सकता है और राइट साइड पे भी लिखा जा सकता है। एक तो हमारे पास ये मेथड है। अच्छा, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या हो गया, मैं अगर हाइड्रोजन का लिखूंगा, जैसे कि मेरे पास प्रोटियम है, मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिखा 1 और ऊपर मैंने क्या लिख दिया, इसका एटॉमिक मास लिख दिया। इस तरह मैं अगर कार्बन का लिखूं तो मैं कार्बन का किस तरह लिखूंगा, ये जो है मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया और ऊपर इसका एटॉमिक मास लिख दिया। अच्छा, दूसरा हमारे पास मेथड क्या है बच्चे, दूसरा मेथड ये है, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि मैं क्या लिखूंगा, सैंबल लिखूंगा और उसके आगे एक डैश लगा के आगे क्या लिख दूंगा, मैं एटॉमिक मास लिख दूंगा। जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं कार्बन की एग्जांपल देखता हूं, आप अपनी बुक में देखते हैं अक्सर लिखा होता है सी और आगे क्या है, डैश 12 है। तो ये जो है इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बचे हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, हम इनमें देखना चाहते हैं किसके क्या हो सकते हैं। ये जो है मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसमें आपने याद कैसे करने हैं। तो बच्चे ये जरा देखें, नंबर ऑफ आइसोटोप्स मैंने बताने हैं। ये मैं एलिमेंट लिख रहा हूं इधर, एलिमेंट, और इस साइड पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। अच्छा जी, अब बचे इसमें जरा देखें, हमारे पास ना एलिमेंट जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नियोन है। तो इनके आइसोटोप्स हैं बच्चे कितने,
3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसमें आप लफ्ज क्या याद रखेंगे? चून, जैसा कि ये CHONE, तो ये आप लफ्ज याद रख लेंगे चून। चून वालों में कितने हैं जी? चून वालों में 3 आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह जो है मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे कि हमारे पास एक है निकल है। अब निकल के अंदर जरा देखें बच्चे, कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर आप इसको ना जरा गौर करें, जरा देखें, जैसे ना हम ये ऐसे 5 लिखते हैं, आपने 5 जो है लिखा हुआ है ऐसे देखा होगा। अगर इसको देखें, मैं एक लाइन ना इधर लगा लूं, एक लाइन जो है इधर लगाऊं, ये थोड़ा ना इसी तरह नजर आ रहा है। बीच में देखें आपको 5 नजर आ रहा होगा, तो हम इसी तरह क्या कर सकते हैं? 5 जो है आपको नजर आ रहा होगा, तो निकल के कितने होते हैं? 5। अच्छा जी, दूसरा क्या है बच्चे? मैं एक और जो है आपको बताता हूं। मैं ये लिख रहा हूं कैल्शियम और ये लिख रहा हूं पलाडियम। अच्छा, ये मेरे पास ना ऐसे नजर आ रहा है कैप्ड। आपने ना कैप देखी होगी, कैप तो पहनते हैं ना। कैप में क्या देखते हैं? कैप जरा आपको ना 6 की तरह की नजर आती है, जैसे 6 होता है। जब इसमें भी आइसोटोप्स वजह कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी बात करता हूं कि ये मेरे पास क्या है? ये हो गया, ये कैडमियम हो गया। कैडमियम में कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं जी? 9 होते हैं। यह आपने याद रखना है। फिर इसके बाद ना मैं एक और आपको बताने वाला हूं। क्या? ये जी टिन है, इसको एसएन से शो करते हैं। तो इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। अच्छा बच्चे, आप इसको ना टिन कहना है, 10 नहीं कहना। 10 के आगे क्या होता है? 11 होता है। कभी आप इसे कहें ये 10 है, आगे क्या आ गया? 11 हो गया। अच्छा, एक जो है मेरे पास एक और है, मोनो एसोटोपिक एलिमेंट है। कौन से हैं जी बच्चे? मोनो एसोटोपिक एलिमेंट। मोनो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनके एक आइसोटोप्स होता है। जस्ट कितने होते हैं? एक होते हैं। तो मैं एक ना लफ्ज आपको बता देता हूं, आप याद रखना। क्या? फाजी। क्या याद रखना है? फाजी। ठीक है, हम कहते हैं फौजी जो है ना नंबर 1 होते हैं, तो मैं इसमें फाजी लिख रहा हूं। तो इनके बच्चे क्या होते हैं? मैं जो एलिमेंट बता रहा हूं, ये इनके आइसोटोप्स कितने होंगे? एक होंगे। तो मेरे पास एफ से क्या मुराद है? फ्लोरीन। ये मेरे पास क्या है? फ्लोरीन है। और ए से क्या है? आर्सेनिक है। और जी से क्या है बच्चे? गोल्ड है। क्या चीज है? गोल्ड है। और आई से क्या मुराद है? आयोडीन है। ये आपके पास क्या हो गया? आयोडीन। ये इनके आइसोटोप्स कितने होते हैं? एक आइसोटोप्स होता है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट बोलते हैं। आइसोटोप्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, और कुछ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो हम देखते हैं कौन सी सेम होती है और कौन सी डिफरेंट होती हैं। ये मैं लिख रहा हूं सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज। जिनके अंदर क्या है? सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज है। तो उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। और इस साइड पे मैं लिखूंगा जिनके अंदर क्या होती है? डिससिमिलरिटीज होती है। डिससिमिलरिटीज होती है। तो बच्चे सिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं, मैं ना आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बता देता हूं। आपने एक लफ्ज याद रखना है। क्या? आप लफ्ज याद रख लें कैप। क्या याद रख लें? कैप याद रख लें। तो कैप का मतलब क्या है? जरा देखें, इसमें जो बच्चे मैं लिखता हूं ना सी, सी का मतलब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ए से क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। और पी से क्या हो गया? पोजीशन पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन है। अच्छा जी, अब बच्चे इनमें देखा जाए तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा सेम होती हैं।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किसके साथ है बच्चे? ये क्या रखते हैं जी? सेम रखते हैं, सेम होती है इनकी क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? ड्यू टू किसकी वजह से बच्चे? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इनकी बच्चे क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की तरतीब जो है वो क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। अच्छा, अब बच्चे दूसरी इसमें हमने क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? हमने अभी पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और बच्चे हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? वो भी प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो इनमें बच्चे क्या होते हैं? सेम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बच्चे? पीरियोडिक टेबल के अंदर ना पोजीशन होती है। अगर आप बात करें इसमें ना, आप लोग देखें, मैं अगर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा स्केच बना के आप लोगों को दिखाऊं तो बच्चे ये पीरियोडिक टेबल ना थोड़ा सा इस तरह है। अब बच्चे इसमें ना आप लोगों को ये हाइड्रोजन जो नजर आता है ना, इस जगह पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तीनों की पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर? सेम होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि इसके मीनिंग क्या है? आइसो का मतलब क्या था? सेम। और टोपोस का मतलब क्या था? पोजीशन। इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है। अगर आप देखें तो तीनों आइसोटोप्स की पोजीशन क्या आ रही है पीरियोडिक टेबल में? सेम आ रही है। अच्छा, इसके बाद क्या है बच्चे? डिसिमिलरिटीज। इसके लिए भी मैं ना आपको एक छोटा सा कोड बताता हूं, वो जरा देख लें क्या होगा बच्चे। उसमें ना आप लोग आपने याद रखना है क्या? आपने एक पढ़ा होगा RNA, RNA पढ़ा होगा आपने। और इसके साथ मैं क्या कहता हूं? RNAPH, RNA की जी PH। अच्छा, अब इसमें क्या होगा बच्चे? ये जरा देख रहे हैं, RNA से क्या मुराद है? रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। इनकी जो है बच्चे रेडियो एक्टिविटी की हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? एन से क्या है हमारे पास? एन से है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है बच्चे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब दूसरे ए से क्या है बच्चे? एटॉमिक मैस। ये हमारे पास क्या है? ए से एटॉमिक मैस होता है बच्चे। क्या होता है? एटॉमिक मैस। और पी से क्या मुराद होता है? क्या हम जो है पी किस लिए लिख रहे हैं? पी से हमारे पास जो है, अच्छा पी को जरा देखिएगा, एच। और एच क्या है? हाफ लाइफ है। और पी जो है वो भी मैं आपको बच्चे बताता हूं। पी से क्या है? हाफ लाइफ हो गया। और पी जो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अब बच्चे जरा देखें, हमारे पास ना जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है। रेडियो एक्टिविटी क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। जो इनके न्यूक्लियाई हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे। इनकी अगर न्यूक्लियाई को देखते हैं, एक क्या था बच्चे? एक प्रोटॉन था प्रोटियम के अंदर और न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं थे। ड्यूट्रियम के अंदर क्या था बच्चे? एक प्रोटॉन था और हमारे पास एक न्यूट्रॉन था। और बच्चे हमने ट्रिटियम के अंदर क्या देखा कि हमारे पास जो है एक प्रोटॉन था और 2 जो है हमारे पास न्यूट्रॉन थे।
तो उनकी हमारे पास न्यूक्लियाई की कंपोजिशन डिफरेंट थी, तो उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने ये भी तो देखा कि हमारे पास क्या था कि जैसे कि हाइड्रोजन, मैंने 3 आइसोटोप्स आपके सामने लिखे थे, क्या, एक जो है मैंने ये लिखा प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम लिखा। तो बच्चे इसके अंदर जो है प्रोटॉन एक, इसके अंदर भी प्रोटॉन, सबके अंदर जो प्रोटॉन 1 1 थे, बट न्यूट्रॉन इनके अंदर, इसके अंदर 0 और इसके अंदर जो है बच्चे 1 और इसके अंदर 2 थे। तो हमारे पास क्या था, एटॉमिक मास, फिर मैंने आपको निकाल के बताया एटॉमिक मास इसका 1 और इसका 2 और इसका 3 आ रहा था। तो बच्चे इसमें जरा देखें कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स अगर देखें, न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं, वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो मैं ये क्या लिखूंगा, ये क्या रखते हैं, हैव डिफरेंट, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें जो है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, अब तीसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, थर्ड जो है, थर्ड हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। तो हमारे पास मास नंबर, जो मास नंबर है इसको बच्चे जरा देखें, हमारे पास इसका मास नंबर क्या है, 1 है, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। हालांकि हमारे पास क्या है, तीनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो बच्चे मेरे पास ये क्या आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें क्या रखते हैं, ये डिफरेंट रखते हैं, क्या डिफरेंट जो है इनके होते हैं जी, क्या, मैस नंबर। मैस नंबर जो है बच्चे इनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो बच्चे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है, ये मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो हमारे पास तीसरी चीज क्या है जी, हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ को जरा देखते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ ये क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट जो है, ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई होती है। ये क्यों होती है बच्चे, ड्यू टू डिफरेंट, इनकी जो है बच्चे क्या होती है, डिफरेंट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जो है हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी हाफ लाइफ भी हमारे पास क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो बच्चे हमने इसमें क्या पढ़ा, मैंने आज जो है, आज के लेक्चर में आपको पहले क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को जो है मीनिंग बताए, फिर जो है मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, फिर मैंने आपको एग्जांपल बताई कितने, कौन से एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं, फिर इसके बाद जो है हमने उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। अब आगे जो है मैंने आपको सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज बताई। इनमें आप लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास कौन कौन सी सिमिलरिटीज जो है, मतलब कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बच्चे। उनमें क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज था, एटॉमिक नंबर था, पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मैंने आपको क्या बताया, आप क्या याद रखें, इसमें कैप याद रख लें, तो आप जो है ये 3 बता सकते हैं इसी तरह। और फिर मैंने डिससिमिलरिटीज बताई, इसमें क्या था, रेडियो एक्टिविटी थी, फिर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और बच्चे हाफ लाइफ, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आरएनए, तो इसके साथ आरएनए पीएच मैंने आपको बताया। तो बाकी जो है बच्चे नेक्स्ट इसका जो हाफ रह गया वो आगे हम इसको पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।